प्यार कब किसे कहाँ हो जाए पता नहीं चलता। प्यार दुनिया का बहुत ही खूबसूरत एहसास है। उतना ही दर्दनाक प्यार से अलग होना होता है। यह हमारी ज़िंदगी में हलचल मचा देता है। ऐसी ही सैड लव स्टोरी अनुराग की है, जो आपको हिला कर रख देगी। अनुराग ने अपने प्रेमिका के चक्कर में क्या क्या नहीं किया, फिर भी उसकी लव स्टोरी अधूरी रह गई। अनुराग 10वीं क्लास का छात्र था। उस उम्र में उसे क्या पता कि प्यार का क्या सिला होता है। वह एक लड़की को मन ही मन चाहने लगा था। एक दिन अनुराग अपने स्कूल जा रहा था, तभी उसकी नज़र एक लड़की की नज़रों से टकराती है, जिसे देखने के बाद मोहित हो गया। अनुराग उस लड़की को बहुत ही दिलो जान से चाहने लगा था, लेकिन लड़की का कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं था। लड़की उसको कोई भाव नहीं दे रही थी। इसके बावजूद अनुराग उसका पीछा करता था, जैसे कि हर लड़के करते हैं। और स्कूल आने के टाइम वह सज धज के गेट पर मुस्कुराता हुआ वेट करता रहता था। इसके बावजूद लड़की उसको इग्नोर कर रही थी। ऐसे इंतजार करते करते अनुराग को लगभग 6 महीने से ज़्यादा का समय हो गया था। लेकिन अचानक कुछ कारण से अनुराग ने उसका पीछा करना बंद कर दिया। अब लड़की की नज़रें रोज़ उसको खोजने लगी, लेकिन वह दिखाई नहीं देता था। वह पागल सी होने लगी। लड़की की काफ़ी बेचैनी के बाद भगवान ने उसकी सुन ली। अनुराग उसको रास्ते में अचानक दिखाई पड़ता है, तो वह उसके पीछे जाकर घबराई सी खड़ी हो जाती है और पूछती है, अनुराग कहाँ थे, कोई बात थी क्या, आप मुझसे नाराज़ हो? अनुराग इतना सुनकर फफक कर रोने लगा। कहा, मेरी माँ का देहांत एक्सीडेंट में हो गया, जिसमें मेरे पैर भी जा चुके हैं। अब न तो मेरे पास मेरी माँ है और ना ही मेरे पैर। लड़की हिचकिचाई और बोली, अनुराग सॉरी, मैंने आपको परेशान किया, मुझे पता नहीं था आपके साथ इतना बुरा हुआ। अब मैं हूँ आपकी लाइफ में, कभी बुरा नहीं होने दूंगी। इतने में अनुराग ने रेनू को गले लगाया और कुछ ही पल में रेनू का कंधा उसकी आंसुओं से भीग गया। दोनों ने एक दूसरे के साथ रहने की कसमें खाई। रेनू और अनुराग का प्यार दिनों दिन बढ़ता चला गया। रेनू और अनुराग बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं। अनुराग और रेनू का प्यार इतना गहरा होता चला गया, एक दूसरे के बिना मिले रह नहीं पाते थे। जितना प्यार गहरा होता है, ये प्रेमी जोड़े समाज की नज़रों में आते गए। धीरे धीरे उनका प्यार इतना ज़्यादा हो गया, लड़की के घर तक बात पहुंच गई और घर वालों को उनका प्यार मंजूर नहीं था। उस लड़की के घर वालों ने उसका स्कूल जाना बंद कर दिया और उसका सेल फोन भी छीन लिया। अब और घर से बाहर भी नहीं निकलने देते थे। एक तरफ रेनू अनुराग के प्यार के लिए तड़फ रही थी, उधर अनुराग रेनू के प्यार के लिए तड़फ रहा था। वो एक दूसरे के प्यार में इतने मजबूर हो गए थे, सिर्फ एक नज़र देखने के लिए तरस गए। और रेनू के घर वाले उसकी शादी करने का प्लान बना रहे थे। और जब यह बात रेनू को पता चली तो रेनू शादी से मना कर देती है और वो कहती है कि मैं शादी सिर्फ अनुराग से ही करूँगी, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूँगी। यह बात सुनकर भी घर वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसे मारने पीटने लगे और धमकाने लगे और अनुराग को मारने की धमकी दी। तो इस कारण से शादी से राजी तो हो गई, लेकिन उसके दिलो दिमाग में अनुराग ही था। इसके बाद रेनू ने अनुराग को एक लेटर लिखा, जिसमें लिखा था, अनुराग मैं आपको छोड़ना तो नहीं चाहती, पर क्या करूं, छोड़ना पड़ रहा है। पहली बार आपसे प्यार हुआ था, मैं आपको आज से नहीं बहुत दिनों से चाहती थी। स्कूल तो एक बहाना था, मैं तो सिर्फ आपको देखने के लिए आती थी। मैं आपको धोखा नहीं दे रही हूँ, मेरी मजबूरी है। मैं आपको धोखा नहीं दे रही, मेरी मजबूरी है। ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है और मेरे घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी है। मैं शादी तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरी मजबूरी है, क्योंकि मुझे आपकी ज़िंदगी बचानी है। और आपको मारने की धमकी दे रहे थे, इसलिए मुझे मजबूरी में शादी करनी पड़ेगी। प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए, आपकी मजबूर रेनू। उसके बाद अनुराग भी रेनू के लिए एक लेटर लिखता है, रेनू मैं तुम्हें कल भी बहुत प्यार करता था, आज भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे प्यार के लिए कुछ भी कर जाऊँगा। अगर आप नहीं तो यह ज़िंदगी किस काम की होगी। हम दोनों ने एक साथ जीने मरने की कसमें खाई थी, तुम ऐसे ही मेरा साथ छोड़कर चली जाओगी। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे सिवा मेरी ज़िंदगी में कोई भी नहीं है। रेनू मैं तुम्हें कभी भी नहीं भुला पाऊँगा। जब तक मेरी सांसें चलेंगी तो मैं तुम्हारे नाम से ही चलेगी। वो ज़िंदगी मुझे नहीं चाहिए जिस ज़िंदगी में तुम ना हो। रेनू जब से तुम बिछड़े हैं तब से मैंने तुमसे मिलने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन तुम्हारे घर वालों ने मुझे मिलने नहीं दिया। रेनू मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में खुशी लिखी ही नहीं, मेरी ज़िंदगी में तो सिर्फ आंसू ही आंसू लिखे हैं। अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मुझे यह ज़िंदगी भी नहीं चाहिए और तुम्हारी खुशी जिसमें हो उसमें भी मेरी खुशी है। यह मेरा आखिरी लेटर है। रेनू उसका लेटर रो रो कर पढ़ रही थी और उसी दिन उसकी शादी भी थी। रेनू को अनुराग से जुदाई बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए रेनू शादी से पहले ही जहर खा लेती है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है और यह सूचना अनुराग तक पहुंचती है। अनुराग उसकी मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता है, जिसके कारण वह भी अपनी जान दे देता है। सच्चे प्यार का अधूरा अंत हो जाता है। ऐसे में प्यार करते हो तो जान देने से बेहतर है निभाना सीखो। दोस्तों, क्या इस कहानी में अनुराग और रेनू ने सही निर्णय लिया?
क्या दोनों प्रेमियों को मौत के अलावा और कोई रास्ता नहीं मिला? दोस्तों, यह पूरी तरह से गलत है। आपके अनुसार दोनों को क्या करना चाहिए था? कमेंट में ज़रूर बताइए।